गमशदा पेंगुइन का सफर। मुतजस्सिस छोटा पेंगुइन अंटार्कटिका की वसीआ बर्फीली सल्तनत में पिप नामी एक नौजवान पेंगुइन अपनी कॉलोनी के साथ रहता था। पिप दूसरे पेंगुइन से छोटा था, लेकिन जिस चीज की उसकी जुसामत की कमी थी, उसने एक बहादुर दिल के साथ उसे पूरा किया। जबकि दूसरे लोग बर्फ पर फिसल रहे थे या गर्मी के लिए उकठे हो रहे थे, पिप हमेशा कॉलोनी के किनारों पर घूमता था, लामतनाही नीले समंदर को घूरता था, सोचता था कि उससे आगे क्या है। ज्यादा दौड़ मत जाओ पिप, इसकी माँ ने खबरदार किया। बर्फ खतरनाक हो सकती है। हाँ मामा, पिप ने जवाब दिया, लेकिन अंदर की गहराइयों में वो एक महमजोई की ख्वाहिश रखता था। एक दिन जब पाइप पानी के किनारे से खेल रहा था, उसने देखा कि एक चमकती हुई मुछली सतह के बिल्कुल नीचे तैर रही है। यह सबसे खूबसूरत मुछली थी जो उसने कभी देखी थी। उसके तराजू छोटे सितारों की तरह चमक रहे थे। बगैर सोचे समझे पिप ने जम्मे पानी में गोता लगाया और उसका पीछा किया। मुछली गहरी से गहराई में तैरती चली गई और पिप ने उसका पीछा किया। उसके छोटे छोटे पर पानी के अंदर फड़फड़ा रहे थे। वो उसे पकड़ने पर उस कदर मरकूज था कि उसने ऊपर की बर्फ को सरकते और बहते हुए महसूस नहीं किया। आखिरकार जब पिप रक गया तो उसे एहसास हुआ कि वो घर से बहुत दूर है। जिस जमीन को वो जानता था वो कहीं नजर नहीं आ रहा था। वो खो गया था। बर्फानी ब्याबान में तुन्हा पप हल्कों में पैडल अपनी मां को पुकार रहा है, मामा, पापा, आप कहाँ हैं? लेकिन एक ही जवाब था कि हुआ की आवाज और लहरों की हल्की हल्की फुहार। उसके उर्द गिर्द बर्फ नावाकिफ थी और खौफ उसके दिल में फैल गया। घर का रास्ता तलाश करने के लिए पिप ने तीरते हुए बर्फ के टुकड़े पर चढ़कर उर्द गिर्द देखा। हर चीज एक जैसी लग रही थी, न खत्म होने वाली सफेद बर्फ और गहरे नीले पानी। उसे छोटा और खौफजदा महसूस हुआ, लेकिन वो जानता था कि वो हिम्मत नहीं हार सकता। मुझे बहादुर बनना है, उसने अपने आप से सरगोशी की। मामा हमेशा कहती हैं कि हर सफर एक छोटे कदम से शुरू होता है। और इस तरह पिप आगे बढ़ा, इस उम्मीद में कि कोई ऐसा शख्स मिले जो उसकी मदद कर सके। रास्ते में नए दोस्त जब पिप जमी हुई जमीन में घूम रहा था तो उसकी मुलाकात अपने पहले दोस्त डोली दी डोल्फिन से हुई। डोली खुशगवार चहचहाते हुए पानी से बाहर निकली। हेलो छोटा पेंगुइन, तुम खोए हुए लग रहे हो। मैं हूं, पिप ने एतराफ किया। मैं अपनी कॉलोनी से अलग हो गया हूं। डोली मुस्कुराई। फिर आपको धारों की पैरवी करना सीखने की जरूरत है। समंदर के पास आपको ले जाने का एक तरीका है जहां आपको जाना है। उसने पिप को दिखाया कि लहरों के खिलाफ होने की बजाय उनके साथ कैसे तैरना है, जिससे उसका सफर आसान हो गया। जब भी आप खोए हुए महसूस करें, समंदर की ताल पर भरोसा करें। उसने गोता लगाने से पहले मशूरा दिया। थोड़ा ज्यादा एतमाद महसूस करते हुए पिप ने अपना सफर जारी रखा। अगला उसकी मुलाकात सीमी दी सेल से हुई, जो बर्फ की एक बड़ी चट्टान पर आराम कर रहा था। ते बहुत दूर हो छोटे, सीमी ने अपनी गहरी दोस्ताना आवाज में कहा। मैं जानता हूं, पिप ने आह भरी। क्या तुम्हें मेरी कॉलोनी का रास्ता मालूम है? मैं नहीं, सीमी ने कहा, लेकिन मैं आपको एक अहम चीज सिखा सकता हूं। तेज धारों में मुछलियां कैसे पकड़ें। सीमी ने पिप को दिखाया कि किस तरह सही वक्त पर गोता लगाना है और दरस्तगी के साथ मुछली को छीनना है। पिप ने बार बार मुश्क की, यहां तक कि उसने आखिरकार खुद ही एक पकड़ लिया। आप जल्दी सीखने वाले हैं, सीमी ने हिंसते हुए कहा। अब तुम अपने सफर में भूखे नहीं रहोगे। भरे पेट और शुक्रगुजार दिल के साथ पिप आगे बढ़ गया। आसमान में एक रहनुमा कई दिनों के सफर के बाद पिप को नाउम्मीद होने लगा। अभी वो हार मानने ही वाला था कि उसने अपने ऊपर एक जोरदार आवाज सुनी। ये लोना एल्बाट्रास था, जो अपने बड़े परों के साथ आसमान पर चढ़ रही थी। आपको लगता है कि वो आसमान पर चढ़ रही थी, है कि आपको मदद की जरूरत है? लोना ने उसके साथ खूबसूरती से उतरते हुए कहा। मैं करता हूं, पिप ने कहा। मैं नहीं जानता कि कहां जाना है। लोना ने अपने परों को फाड़ दिया। आपके लिए खुशकिस्मती है, मैंने दूर दूर तक सफर किया है। मैं वो देख सकता हूं जो आप आसमान से नहीं देख सकते। पप की आंखें उम्मीद से फैल गईं। क्या तुम मेरा घर देख सकते हो? लोना उफ्क को सकीन करते हुए
ऊपर से उड़ान भरी। फिर वो खुशखबरी लेकर वापस आया। मुझे यहां से ज्यादा दूर एक कॉलोनी नजर आ रही है। डूबते सूरज की समत पर चलें और आप उन्हें तलाश कर लेंगे। पिप का दिल खुशी से उछल पड़ा। आपका शुक्रिया। लोना दी जर्नी होम नई तवानाई के साथ पिप ने लोना के मशूरे पर अमल किया। वो लहरों के साथ तैरता था, भूख लगने पर मछलियां पकड़ता था और डूबते सूरज पर निगाह रखता था। एक तवील, थका देने वाले सफर के बाद आखिरकार उसने कुछ जानी पहचानी बात सुनी। पेंगुइन की दौड़ दराज आवाजें, उसकी कॉलोनी। आखिरी ताकत के साथ पिप कबूतर पानी में डूब गया और जितनी तेजी से तैर सकता था। जब वो साहिल पर पहुंचा तो उसे खुशी से पुकारा गया। उसकी मां उसे गर्म गले से लपेटकर उसके पास पहुंची। ओह पिप, हम बहुत परेशान थे, उसने कहा, उसकी आंखों में खुशी के आंसू। मैं गुम हो गया, पिप ने एतराफ किया, लेकिन मैंने हैरत अंगेज दोस्तों से मुलाकात की जिन्होंने मेरा रास्ता तलाश करने में मेरी मदद की। इस रात चमकते सितारों से भरे आसमान के नीचे पिप ने अपने खानदान और दोस्तों को अपनी महम जुई के बारे में बताया। उसने औक्लमंद, डॉल्फिन, मेहरबान मेहर और बुलंद होते हुए अल्बाट्रास के बारे में बात की। अगरच्चा वो खो गया था, लेकिन उसने एक हैरतअंगेज चीज भी दरियाफ्त कर ली थी। वो उससे ज्यादा बहादुर और मजबूत था, जिसके बारे में वो कभी नहीं जानता था। और उस दिन से पिप एक कहानी सुनाने वाला बन गया, जिसने अपने सफर को हर नौजवान पेंगुइन के साथ शेयर किया जो एडवेंचर का ख्वाब देखता था। दी एन डाइट। देखें दोस्त, अगर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर देंगे तो आपका क्या जाएगा, आपके यूट्यूब चैनल पर सिर्फ एक सब्सक्राइब बढ़ जाएगा, लेकिन उस सब्सक्राइब की वजह से मेरी लाइफ सेट हो जाएगी। दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब टू वॉच माय वीडियोस। थैंक यू।